आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यीशु जीवन है चैनल में और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वचन को पूरा सुनिए। जब इस वचन को आप पूरा सुनेंगे, वचन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे। और ये वचन आपको सही लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के जनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है बाइबिल में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 2 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो है हमारा और आपका जो है डेरा गिराया जाएगा और डेरा गिराने के बाद में जो परमेश्वर के हाथों से बना हुआ जो है एक भवन मिलेगा। इस वचन का मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूँ। हे परमेश्वर के जनों, यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर जो है रैप्चर में उठाएगा और जब अंतिम न्याय किया जाएगा परमेश्वर सभी अपने विश्वासियों को, अपने जनों को जो है फिर से जीवित करेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर का डेरा का मतलब ये है, जैसे कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपका शरीर जो है उसको डेरा बताया गया है। डेरा जो चीज़ होता है वो जो है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है। वो एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग संसार में रहते हैं, कोई जो अपना तिरपाल ताल के जो है मड़ैया बना लेता है और कोई छप्पर बना के उसके नीचे जो है बसेरा करता है। जो डेरा का मतलब जो है वो बहुत दिन तक नहीं चलता है, वो जो थोड़े दिनों के लिए रहता है फिर इसको चेंज भी किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है जो डेरा का मतलब जो है हमारा और आपका जो शरीर है इसको डेरा बताया गया है, क्योंकि इस शरीर में जो हम जी रहे हैं ये हमेशा का शरीर नहीं है। इसका जो है एक दिन मतलब कि अंत है और ये इसका जो है एक लिमिट है पृथ्वी पर रहने का। इस शरीर से जब आप जाएंगे तो ये डेरा जो पृथ्वी पर गिर जाएगा और इसके बाद में जो है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको जो है लिखा हुआ कि भवन परमेश्वर देगा। और भवन का मतलब वो होता है जो टिकाऊ होता है, जो हिलने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, वो हमेशा चलेगा, उसको भवन बताया गया है। हे परमेश्वर के लोगों, आप लोग जो है इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भवन जो है, भवन का मतलब ये है परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। तो जब आप इस पृथ्वी पर से जाएंगे, इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, जैसे ही आपकी आंखें इस पृथ्वी पर बंद हो जाएंगी, सेम उसी टाइम जो है आपकी आंखें स्वर्ग में खुल जाएंगी और इस शरीर में आप तुरंत प्रवेश हो जाएंगे। जो स्वर्ग में जो आपका जैसा शरीर बना रखा हुआ है उसको भवन बताया गया है। अब जब आप उसमें जो आप प्रवेश कर जाएंगे स्वर्ग में, जो शरीर आपको पहनाया जाएगा, फिर जो है आप जो है वो फिर कभी भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, कभी जो शरीर आपसे उतारा नहीं जाएगा, कभी भी है जो है उसमें आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी जो है आपको निराशा, परेशानी, दिक्कत परेशानी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा उस शरीर में। तो उस शरीर को परमेश्वर ने, वो स्वर्गीय शरीर है, वो शरीर टिकाऊ शरीर है, वो फिर बदलने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। वो हजारों साल, लाखों, करोड़ों साल बीत जाएंगे लेकिन वो शरीर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है ये इस शरीर को पाने के लिए सबसे पहले हमको क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो ये जो है पृथ्वी पर का ये शरीर है, जिस शरीर में हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, ये पृथ्वी पर का शरीर है। जब इस शरीर को छोड़ के आप जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो।
फिर जो आपको जो स्वर्गीय शरीर है आपको दिया जाएगा। फिर जो है दोबारा आपकी मृत्यु नहीं होगी और जो है फिर परमेश्वर अपने साथ आपको स्वर्ग में रखेंगे। और इस वचन के अंत में बस हम इतना बोलना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हमारा स्वर्गीय घर। तो हम अपने स्वर्गीय घर की चिंता करें। हम पृथ्वी पर जो है बस थोड़े दिनों के लिए हैं। हम एक परदेसी के समान हैं, बस डेरा में हम लोग रह रहे हैं, हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं हैं, थोड़े दिनों के लिए हैं। इसलिए जो है अपने स्वर्गीय घर की चिंता करें, जहाँ पर हमको हमेशा रहना है, जहाँ पर जो हमको हमेशा के लिए रहना, हमेशा की ज़िंदगी जीना है। उस घर को परमेश्वर ने खुद बनाया है। हम उस घर को पाने का जो है चिंता करें, प्रयास करें। और जिनको वो शरीर मिल जाएगा उनको अनंत जीवन मिल जाएगा। वो अविनाशी शरीर है, हमारा स्वर्गीय घर जो है अविनाशी है, अनंत समय के लिए वो जो है रहेगा, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। जो है फिर हमें जब उस शरीर में हम रहेंगे फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, दुखी नहीं होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हम अनंत जीवन पा जाएंगे और प्रभु के साथ हम शांति से रहेंगे। अगर हम जो लोग जो है स्वर्गीय घर जिनको नहीं मिलेगा तो उन लोगों को क्या होगा? वो लोग को ये होगा कि जैसे ही इस पृथ्वी पर से जाएंगे, इस डेरा को छोड़ के जाएंगे, वो तुरंत जो है पृथ्वी के नीचे वो नरक में चले जाएंगे। और नरक में चले जाएंगे और जाने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम न्याय करेगा तो परमेश्वर अविनाशी शरीर, जो शरीर कभी खत्म नहीं होगा, वैसे शरीर जो है अविश्वासियों को भी पहनाया जाएगा। पहनाया जाने के बाद में जो है उनको भी हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आपको स्वर्गीय घर मिलेगा। अगर जो लोग प्रभु की बात नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, संसारी लोग हैं, वो लोग जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे और पृथ्वी के नीचे नरक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर के वचन के अंत में बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने स्वर्गीय घर की चिंता करें, उस घर को पाने का प्रयास करें। संसार में जो हम लोग थोड़े दिनों के लिए हैं, परदेसी हैं, डेरा में रह रहे हैं, इसलिए जो है यहीं पर पूरी तरीके से मन ना लगा लें। कहीं ऐसा न हो यहीं पर पूरा मन लगाने के कारण जो है हम अपने स्वर्गीय घर को खो दें, वो उस घर हमको ना मिलने पाए और हम नरक में चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए अभी भी टाइम है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जो है अपने स्वर्गीय घर जो है स्वर्ग में जाने का जो है तैयारी करें, प्रयास करें। हम सभी लोगों को स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग जो है हमारा जो है देश है, स्वर्ग में हमारा हमेशा के लिए घर है, जो सोने से परमेश्वर ने बनाया है। इतना सुंदर स्वर्ग बना हुआ है जो परमेश्वर ने अपने विश्वासी जनों के लिए बनाया है। तो स्वर्ग में जहाँ हमको हमेशा के लिए रहना है, तो हमको जीवन पाना है, ठीक है, तो वहाँ जाने का जो हम चिंता करें, प्रयास करें, वहाँ जाने की हम तैयारी करें, वापस अपने घर जाने की तैयारी करें, वापस अपने देश की जाने की तैयारी करें। वहाँ पर जो हम जाने के लिए आप लोग जो तैयारी बनाते रहिए लगातार। और पृथ्वी पर जो है ठीक है कामकाज कीजिए, लेकिन जरूरी ये भी सब कुछ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पूरा ही मन पृथ्वी पर मत लगा दो, पूरा ही ध्यान जो है पृथ्वी पर मत लगाओ कि आप पृथ्वी पर काम इतना मन लगा दो कि आप अपने देश को भूल जाओ, अपने स्वर्ग के घर को भूल जाओ और अंत में जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको जो है नरक में जाना पड़े। तो पृथ्वी पर आपने जो कुछ भी किया है सब कुछ बिल्कुल बेकार चलेगा और अंत में आपको नरक मिलेगा अपनी पूरी जिंदगी कमाई में। तो क्या फायदा होगा? आप काम कीजिए, काम काज सब कीजिए, लेकिन साथ में जो है प्रभु के लिए टाइम निकालते रहिए, अपने स्वर्ग जाने के लिए जो है तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी जो है पृथ्वी पर जो आपका ये डेरा गिराया जाएगा, जब भी आप ये शरीर आपसे उतारा जाएगा पृथ्वी पर, तो उस टाइम जो है तुरंत आपकी आंखें जो स्वर्ग में खुलनी चाहिए, उस अविनाशी शरीर में खुलनी चाहिए जो स्वर्ग में आपके लिए जो है घर बना के रेडी किया गया है। तो वहाँ पर जाने के लिए जो है हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु में चल रहे हैं। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तो इस वचन का मतलब यही है कि जगह तैयार करने का मतलब हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह स्वर्ग में घर बनाने के लिए गए हैं, स्वर्गीय घर बनाने के लिए गए हैं। वो घर बना हुआ रेडी है। आपको जो है वहाँ स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, मजबूत होते जाइए और अपना मन जो है अपने देश स्वर्ग पर आपका मन लगा रहना चाहिए। अपने स्वर्गीय घर को पाने की चिंता कीजिए। इतना कीमती, इतना सुंदर जो है पूरे सोने से स्वर्ग बनाया गया है आपके लिए।
तो आपसे कोई छीने न पाए, आपसे खोने न पाए, आपको स्वर्ग जरूर मिले, जरूर जरूर जो है आप स्वर्ग में जाएं और वो अविनाशी जो हमेशा का जो घर बनाया गया है, प्रभु ने बनाया, वो आपको जरूर मिलना चाहिए। इसलिए अपने मन को जो है स्वर्ग पर लगाएं, प्रभु के वचन पर लगाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने मन को लगाए रहिए। वचन के अंत में बस इतना बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो है प्रभु में आगे बढ़ते जाइए और स्वर्गीय घर पाने की चिंता कीजिए। प्रभु में आप सभी लोग आगे बढ़ते जाइए। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग को सीख मिली होगी, और अगर ये वचन आपको सही लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन की तरह प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।